हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर के मैगजीन को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक अपडेटेड है। आज की इस क्लास में इस मैगजीन से उत्तर प्रदेश परिदृश्य के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट प्रश्न कवर किया गया है, जो आने वाले पेट एग्जाम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इससे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम लोग सीधे इसके प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 नई नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है, तो यह कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ध्यान दीजिए, यह अयोध्या में कामाख्या, देवरिया में हेतिमपुर, कुशीनगर में मथौली और फर्रुखाबाद में संकिसा, इन स्थानों पर नई नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? तो यह मिर्ज़ापुर के चुनार में रखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की किस केंद्रीय जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले खाने को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो यह फतेहगढ़ केंद्रीय जेल में। तो ध्यान दीजिएगा, फतेहगढ़ केंद्रीय जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले खाने को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। और यह रेटिंग किसके द्वारा प्रदान की गई? तो यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्तकर्ता निम्नलिखित हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 में प्राप्तकर्ता पुरस्कारों को। तो इसमें भारत भारती सम्मान की बात किया जाए तो भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। इस पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुरस्कार राशि 8 लाख रुपये प्रदान की जाती है। वहीं लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को, जो देहरादून के रहने वाले हैं, उन्हें प्रदान किया गया है। और गौरव हिंदी गौरव सम्मान यह डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को प्रदान किया गया है, जो हरियाणा के हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान यह पुरस्कार डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को प्रदान किया गया है, जो महाराष्ट्र के हैं। अवंतीबाई साहित्य सम्मान यह लखनऊ के ओम प्रकाश मिश्रा को प्रदान किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान उत्तर प्रदेश के हृदय नारायण दीक्षित को प्रदान किया गया है। ये सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया? तो यह मिर्ज़ापुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य सम्मान 2021 किस योजना के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो यह बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बाल साहित्य सम्मान 2021 की बात किया जाए तो इस सम्मान के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह बिमला रस्तोगी को सम्मानित किया गया है। वहीं सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान से अजय कुमार उर्फ डॉक्टर अजय प्रसून को सम्मानित किया गया है। और अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान यह ममता नौगरैया को सम्मानित किया गया है। और शिक्षार्थी लाल चित्रकला सम्मान से शिवाशीष शर्मा को सम्मानित किया गया है। लल्ली प्रसाद पांडे को बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह संजय वर्मा को सम्मानित किया गया है, जो गोरखपुर के हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसके साथ समझौता एवं ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह डेलाइट इंडिया के साथ। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की तय सीमा रखी गई है, तो वर्ष 2027 तक रखी गई है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से शहर के कारीगरों और बुनकरों के उत्पादों को वैश्विक मंच पर लाने हेतु किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह वाराणसी जिला प्रशासन और फ्लिपकार्ट के मध्य। नेक्स्ट है, प्रदेश के सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधी विवादों का निपटारा करने के उद्देश्य से किस कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया है? तो यह केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का किया गया है, जो लखनऊ पीठ में इसका शिलान्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मथुरा में किया गया है।
उत्तर प्रदेश सतत विकास रिपोर्ट 2022 का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो यह आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया है। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह लखनऊ विश्वविद्यालय के विकास विज्ञान संस्थान एवं अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो यह जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे का प्रारंभ स्थान भरतकूप चित्रकूट से और समाप्ति स्थान कुदरैल इटावा में है। इस एक्सप्रेसवे में शामिल जिलों की बात किया जाए तो इसमें कुल 7 जिले शामिल हैं। वे 7 जिले कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। इसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह 30 वर्षों के लिए। इन 5 हवाई अड्डों में शामिल हैं तो इसमें अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह कानपुर की पल्लवी सिंह ने जीता है। ध्यान दीजिएगा, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब कानपुर की पल्लवी सिंह ने जीता है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह योसू दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। हिंदी की पहली रचना जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह रीत समाधि को किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा, आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न आप सभी को मिल सकता है। तो हिंदी की पहली रचना जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है तो रीत समाधि को। और इस उपन्यास को किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। इन्हें याद रखिएगा आप सभी। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा किया गया? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, रेत समाधि उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा किया गया? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। गीतांजलि श्री का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म मैनपुरी में हुआ था वर्ष 1957 में। शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह प्रताप इंटरनेशनल स्कूल कानपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गुजरात मैत्री दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह गोमती नगर लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है? तो यह वाराणसी में की गई है। इस केंद्र की स्थापना हेतु किसके मध्य समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया? तो यह NSDCI और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य। यह केंद्र किन देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो यह UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में। इस तरह के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह भुवनेश्वर में की गई थी। नेक्स्ट है, मैं गंगा बोल रही पुस्तक तथा स्पर्श गंगा गीत के लेखक कौन हैं? तो यह डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और इस पुस्तक व गीत का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ई पेंशन की है। इस पोर्टल की शुरुआत किस अवसर पर की गई? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्यावर्त MRI सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह गोरखपुर में किया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में किस सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। वाराणसी ने जल एवं स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह जल के श्रेणी में पहला और स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो यह लक्ष्य प्राप्तकर्ता श्रेणी में शामिल किया गया है इसे। इस सूचकांक में प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 13वां स्थान प्राप्त किया है, जिसका कुल स्कोर 41 है। सूचकांक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट का शुभारंभ नीति आयोग के द्वारा किया गया था।
राज्य सरकार ने प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह लखनऊ में की है। नेक्स्ट, GEM पोर्टल से की गई खरीदारी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह उत्तर प्रदेश रहा। ध्यान दीजिएगा, GEM पोर्टल से की गई खरीदारी में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो यह गोरखपुर से किया गया है। यह मेला प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कब आयोजित की जाएगी? तो यह प्रत्येक रविवार को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इसका शुभारंभ श्रावस्ती से किया है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ श्रावस्ती से किया था। चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग्स मार्च 2022 के अनुसार कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने दूसरे स्थान हासिल किया? तो दूसरा स्थान किस क्षेत्र ने हासिल किया है? कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का? तो यह चित्रकूट जिला हासिल किया है। तो ध्यान दीजिएगा, चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग्स में मार्च 2022 के अनुसार कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो यह चित्रकूट ने। इस रैंकिंग की घोषणा किसने की थी? तो नीति आयोग ने की थी। अगला प्रश्न है, वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो यह आगरा शहर है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा है। लोक निर्मला सम्मान 2022 से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो यह पद्म भूषण शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया है, जो बिहार के हैं। वर्ष 2021 के लोक निर्मला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पद्मश्री गुलाबो सपेरा को सम्मानित किया गया है, जो राजस्थान की है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोक निर्मला सम्मान 2022 के लिए पद्म भूषण शारदा सिन्हा को और वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार पद्मश्री गुलाबो सपेरा को सम्मानित किया गया। लोक निर्मला सम्मान 2022 समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह सांस्कृतिक संस्था सोन चिरैया के द्वारा किया गया है। अगला है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसे पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पहला स्थान। उत्तर प्रदेश को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश को यह पहला पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया है? तो यह सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में दिया गया है। उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो यह मुजफ्फरपुर नगर को प्राप्त हुआ है। वहीं उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत का तीसरा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह वाराणसी के बलुआ पंचायत को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सतीश महाना को चुना गया है। ये इससे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष सतीश महाना को चुना गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह प्रयागराज में किया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन प्रयागराज में किया गया है और यह इस अधिवेशन का कौन सा संस्करण है? तो 73वां संस्करण है। उत्तर प्रदेश की किन महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए, वहीं नीरजा माधव को वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यह सम्मान किस अवसर पर प्रदान किया गया? तो यह राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में देश का पहला ग्रीन बूथ कहाँ बनाया गया? तो यह लखनऊ में बनाया गया। अगला है, रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था कौन सी है? तो यह संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो लखनऊ में स्थित है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी जिसने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन का विकास किया है, तो यह भारत टेक ने किया है। इस सर्च इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम भारत सर्च है। नोएडा सेक्टर 54 के डोपिंग ग्राउंड को किस परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह वेस्टलैंड टू वेटलैंड के रूप में। तो नोएडा सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को किस परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह वेस्टलैंड टू वेटलैंड के रूप में। इसे किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो नोएडा प्राधिकरण के द्वारा। उत्तर प्रदेश दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो यह उत्तर प्रदेश को चुना गया है, जो पहले स्थान पर था। उत्तर प्रदेश की झांकी
किस विषय पर आधारित थी? तो यह एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम के विषय पर आधारित थी। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर इसका नाम क्या रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। मुख्यमंत्री ने नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज का नामकरण किस ख्यातिलब्ध निशानेबाज के नाम पर रखा है? तो यह चंद्रो तोमर शूटिंग दादी के नाम पर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो यह सरधना मेरठ में किया गया है। भारत के किस राज्य में पहली पेशेवर पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति का संबंध किस जिले से है? तो यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से है। प्रधानमंत्री ने किस आईआईटी संस्था में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? तो यह आईआईटी कानपुर में की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस एयर स्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया? तो यह वाराणसी में किया है। मुख्यमंत्री ने निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो गोरखपुर में किया है। और उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन SGPGI लखनऊ में किया गया है। प्रदेश सरकार ने किस देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को कहाँ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो नोएडा में। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किस नाम से करने की घोषणा की है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर। नेक्स्ट देखते हैं 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने किस हवाई अड्डे का शिलान्यास किया है? तो यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। भारत का प्रथम नेट जीरो उत्सर्जन एयरपोर्ट होगा? तो यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अगला है झांसी में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? ध्यान दीजिएगा, झांसी में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया गया। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 600 मेगावाट है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास झांसी में किया गया है, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने किस पार्क का लोकार्पण किया है? तो अटल एकता पार्क का किया है। अगला है 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने महोबा से किन विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह अर्जुन सहाय परियोजना, रतौल बियर परियोजना, भावोनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना का किया है। इन परियोजनाओं से लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी जो इन जिलों से संबंधित है। तो यह महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर से संबंधित है। अगला देखते हैं लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ से किया गया है? तो यह करवाल खेरी सुल्तानपुर से किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई कुल 341 किलोमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई कुल 341 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 14 सरायगांव जिला लखनऊ से प्रारंभ होता है, जबकि यह समाप्त होता है हैदरिया गांव जिला गाजीपुर में। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से प्रारंभ होता है? तो लखनऊ के 14 सरायगांव से, और इसकी समाप्ति हैदरिया गांव जिला गाजीपुर में होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मार्ग में आने वाले जिलों की बात किया जाए तो इसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर कुल 9 जिले इसके मार्ग में आते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश के कुल 9 जिले आते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो इसे 6ठी रैंक प्राप्त हुई है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 6ठी रैंक प्राप्त हुई है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर नया नाम कर दिया है। तो इसका नया नाम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कोरिया की रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम ओके मेमोरियल पार्क है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कोरिया की रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो कोरिया की रानी का नाम क्या है? तो हे हांग है, और मेमोरियल पार्क हे हांग ओके मेमोरियल पार्क में इसका उद्घाटन किया गया है।
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किस प्रसिद्ध आम को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो रटौल आम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ रखा गया? तो अलीगढ़ में। जीव विज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है? तो यह आगरा और प्रयागराज में। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन शहरों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है? तो आगरा और प्रयागराज में। तो दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सभी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।